कोई दिक्कत नहीं। क्लास में जो हो गया मैम। हो गया स्टार्ट। ये देखो बेटा, अब आज हम करेंगे इफेक्ट्स। ओके, तुमने सारे टाइप ऑफ रिएक्शन कर लिए जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, ये सब हमने पढ़ा, उसको ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा। आज का टॉपिक है इफेक्ट्स। इसमें आप क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट। क्या नाम है इसका? इंडक्टिव इफेक्ट। फिर हम पढ़ेंगे रेजोनेंस इफेक्ट, इसी को मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और लास्ट में हम पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। इसको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ आता नहीं है इसका। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के दो टाइप है, एक रहेगा माइनस आई, एक रहेगा प्लस आई। माइनस आर प्लस आर, माइनस ई प्लस ई। करेक्ट? होता क्या है ये? इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं इंडक्शंस। इसका मीनिंग है इंडक्शन। कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड के साथ कार्बन जुड़े हुए हैं आपस में, और इसके साथ एक हैलोजन ग्रुप लग गया। कौन लग गया? हैलोजन। क्योंकि हैलोजन का थोड़ा नेचर क्या होता है, देखो हैलोजन का नेचर क्या होगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का। ये सबसे ज्यादा इसके पास कौन रहेगा? ये रहेगा। अब जैसे सपोज आपके स्कूल में मैनेजमेंट आ गई और बच्चे रो में नहीं जा रहे, तो सबसे पहले मैनेजमेंट किसको बुलाएगी? मैनेजमेंट का डायरेक्ट किससे कॉन्टैक्ट है? प्रिंसिपल से। मैनेजमेंट ने किसको सुनाया? प्रिंसिपल को। मैडम यहाँ पर सिर्फ ये बच्चे लाइन में चलने का रिवाज नहीं है, उनका देखो वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो उनका बोलने का तरीका क्या रहता है? अधिकतर मैनेजमेंट इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती, बस वो ऐसे देते हैं टाइम बस, या फिर मैडम यार रिवाज नहीं है चलने का लाइन में। अब प्रिंसिपल ने क्या किया? मीटिंग बुलाई, प्रिंसिपल पे इफेक्ट आया, और प्रिंसिपल ने क्या किया? टीचर को बुलाया। मैं क्या करती हूँ, आपको माइनस आएगा बेटे, इससे इलेक्ट्रोमीटर खींचे ना तो इसमें माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आएगा। अब बताओ, बढ़ा चाह रहे थे वो तो एक हैंड बोल के भूल के चले गए। अब प्रिंसिपल ने क्या किया? मीटिंग बुलाई। किसकी बुलाई मीटिंग? कोऑर्डिनेटर्स की। कोऑर्डिनेटर को बुलाया, मैनेजमेंट आई थी, ये हुआ वो हुआ, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ। चलो उन्होंने भी आई कर दी, ठीक है ठीक है। तो 4 दिन तो ये काम हुआ, उसके बाद फिर वही काम हुआ। अब कोऑर्डिनेटर ने किसको कहा? जो सबऑर्डिनेट टीचर्स है उनको बोला। टीचर से किसको बोला? जो प्यारे प्यारे बच्चों को। ठीक है, ये इफेक्ट ना यहाँ तक जाते क्या हो गया होगा? ठंडा हो गया होगा। मानते हो? कुछ दिन तक जो ठीक रहा, फिर मैनेजमेंट फिर आई, उनको क्या लगा? फिर से कुछ ऐसा नहीं दिखा। एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, उनको बोलना शुरू बंद कर देते हैं। तो ये इफेक्ट ना, ये जो सबसे ज्यादा टेंशन में इस टाइम कौन रहेगा? सबसे ज्यादा प्रिंसिपल टेंशन में था, बच्चा टेंशन में कभी नहीं होता, वैसा तो होता ही नहीं है। उनको क्या पता कि वो टोन मारा गया था, ताना मारा गया था। ठीक है, तो ये चीज ना सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम किसको रहेगी? एक्स की वजह से पहले ही कार्बन को रहेगी। हाँ, थोड़ा इफेक्ट रहेगा, आगे भी रहेगा, और ये इफेक्ट क्या भूल जाएंगे थोड़ा थोड़ा, कभी सामने कोई दिखते हैं तो ये फिर से कैसे आ जाएंगे लाइन में, ये फिर से इनको टोकेंगे, ये फिर से इनको टोकेंगे। ये इफेक्ट टेम्परेरी है, परमानेंट? लगभग दिमाग में क्या रहेगा? परमानेंट सा रहेगा। हाँ, यहाँ पे लाइन में चलना जरूरी होता है, पर हाँ जब जरूरत होगी तभी करेंगे, जिस दिन मैनेजमेंट देगी उस दिन करेंगे ये काम। तो ये एक परमानेंट इफेक्ट भी बोल देते हैं वैसे। क्लियर है? जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है ना उसको बोलते हैं माइनस आई। जब इलेक्ट्रॉन ये जो बॉडी है, ये जो एटम है, जब ये सिग्मा बॉन्ड के साथ कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, एलिफेटिक चेन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ऐसा करने से इसमें कौन सा इफेक्ट आता है? माइनस आई। बेटे माइनस आई, माइनस आर, माइनस ई जब भी होगा ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, लेता है ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन, और देने वाला क्या होगा? हमेशा प्लस का होगा। ठीक है,
देने जाएगा ताकि इसको क्या करें, पॉजिटिव चार्ज को क्या करें, नलीफाई कर दे। अब एक को दिक्कत आई, कुछ पैसों की प्रॉब्लम आ गई कार्बन में, नहीं है इस पे इलेक्ट्रॉन, तो इसको कौन मदद करेगा, डायरेक्टली 3CH3 मदद करता है। तो यहाँ पर मैं इसकी थ्योरी में क्या लिखूंगी, यहाँ पर 3CH3 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, उससे जो कार्बन का ये प्लस है वो खत्म हो जाएगा। तो ये क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, और ये क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है। इसको क्या बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट। और इसमें कौन मिलेंगे, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। कौन, दोबारा से सुनना, मैंने क्या बोला था, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बैठा होगा तभी वो अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जरूरत है, जरूरतमंद है, तो ठीक है कोई बात नहीं, कार्बन ने देने का काम करेगा। समझ आया। अब जैसे मैं बात कर रही हूँ कार्बोकेटायन की बात कर रही हूँ, एक होता है प्राइमरी कार्बोकेटायन, इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो इसको देने वाले कितने ग्रुप है, सिर्फ एक, ओके। इसको क्या बोलेंगे, पहले से बोल दिया, चलो ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। इसको क्या बोलते हैं, टर्शियरी कार्बोकेटायन। तो इन तीनों में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने का काम कौन करता है, टर्शियरी देगा। इसमें प्लस साइड 3 है, इसमें प्लस साइड कितने हैं, 2 हैं। इसमें इसको पता ही नहीं चलेगा कि इसकी कब ये मुसीबत आई खत्म होगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये, फिर ये, फिर ये। समझ आया। तो तुम्हें आई इफेक्ट के साथ कार्बोकेटायन की भी कहानी पढ़नी है। ऐसे ही अगर कार्बन आयन की बात करूँ तो कार्बन आयन क्या होता है, जिसके पास क्या होगा, सपोज यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। अब मेरी बात सुनो, पहले इलेक्ट्रॉन लिए बैठा है बहुत सारे, उसके पास कैश में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, किसी ने अपना दे दिया, रखना आप हमारा रख लो, हमारा भी रख लो, हमारा भी रख लो, कितने सब देने को जाओगे, तो ज़्यादा तो ये टेंशन होती है इसकी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए इस बार कौन सा ज़्यादा मस्त लाइफ जी रहा होगा, बताओ। तो कार्बन आयन का कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है, कार्बन आयन कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है, 3 to 1 कौन फॉलो करेगा भाई, कार्बोकेटायन। और कार्बन आयन कैसा ऑर्डर फॉलो करेगा, 1 2 3। बस इस बात को ध्यान रखना। तो ये आई इफेक्ट तुम्हारा हो गया। नेक्स्ट क्या है, रेजोनेंस। इसमें आता है प्लस आर और माइनस आर, ये एक ही बार में हो जाएगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें करा चुकी हूँ। आज सिर्फ हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आज मैं इस तरफ कर रही हूँ, जैसी चीजें ज्यादा है कौन है, ये माइनस आर। ये वही ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अब करेंगे। तो कौन है, विड्रॉइंग या रिलीजिंग, विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करेगा। बेंजीन के साथ कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। क्या पहचान बताई थी विड्रॉइंग की, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे, इसमें क्या होंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा ना, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो माइनस आर है, क्या दिखाएंगे इसको, माइनस आर। कौन होते हैं जो ऐसा काम करते हैं, और जो भी सी डबल 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 ट्रिपल 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 जितने हैं ना सारे इसमें आते हैं। और ये क्या करते हैं, कि कौन सा डायरेक्टली होता है, मेटा डायरेक्टली। प्लस आर का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है। तो ऐसे ग्रुप कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे, और कौन से होंगे, तो बेंजीन के ऊपर अगर ये ग्रुप लगा हो तो ये क्या करेगा, बेंजीन को देगा इलेक्ट्रॉन। इसमें सारा कौन सा चार्ज ढूंढना होगा, पॉजिटिव चार्ज। बेंजीन के पॉजिटिव और पैरा मेटा में अवेलेबिलिटी थी, इसलिए मेटा का रखेंगे। इसमें कौन सा चार्ज ढूंढना था, नेगेटिव ढूंढना था, ऑर्थो और पैरा पर। इसलिए इनकमिंग ग्रुप कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पर अटैक करेगा। इसके बाद इसी को मेसोबैरिक बोलते हैं, तो इसको प्लस एम माइनस एम भी बोल दिया जाता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, वही नाम है, एक और नाम रख दिया तो प्लस एम माइनस एम के नाम से डरा दिया, तो तुम्हें डरना नहीं है।
अगला कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये भी बड़ा बेसिक से करा चुकी हूँ मैं, बस ये भी करा चुकी हूँ ना, देखो इतना डिटेल में पढ़ चुके हो तो तुम्हें कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐसे करी नहीं होगी तो छूटी है। ये क्या है? माइनस ई कौन है हमारा? जैसे सियानोहाइड्रेट बनाया था, कैसे बनाया था हमने? HCl नेगेटिव में कहाँ टाइप किया था? कार्बन पर, इसका नाम क्या था? तो बना क्या था इसमें? सियानोहाइड्रेट बोलते हैं इसको, जब एक ही कार्बन से क्या जुड़ा हो। बायोमोलिक्यूलर चैप्टर में भी आएगा ये अमित, इस एक ही कार्बन से क्या जुड़ा हो? साइनाइड, और उसी कार्बन से क्या जुड़ा हो? OH। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? सियानोहाइड्रेट। और ये किसमें आता है? माइनस ई इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माइनस ई इफेक्ट है। और वैसे ये कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन में आता है? एन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है सब, ये एडिशन रिएक्शन, ये NaR में आता है। बहुत बढ़िया। कृतिका को इसलिए क्या हो रहा है ये सब्जेक्ट और ये सारी चीजें, क्योंकि कृतिका वहाँ बच्चों को पढ़ा रही है। मैं जो बच्चा मेरे से पूछने आता है उसको कृतिका के पास खड़ा होकर देती हूँ, पढ़ा उसको आगे क्या हो गया कोई बात नहीं। ये तो प्राइवेट रहेगी थोड़ा सा कोई नहीं देखता, कितनी बोरिंग केमिस्ट्री कौन पढ़ेगा? शुरू कर देंगे क्लास करेंगे। ये देखो प्लस ई क्या होता है? प्लस ई हाँ कर लो क्या दो आज हम नहीं आता है ऑलरेडी। जी क्या बनेगा यहाँ पर? C इसमें कौन होगा? C डबल बॉन्ड C वाला होगा। क्लियर है ये बात? इसमें C डबल बॉन्ड O होगा। हेटेरो एटम आएंगे इसमें क्या आएंगे? सिमिलर। हेटेरो होता है अलग, होमो क्या होता है? सेम। होमो हेटेरो, तो इसको बोलते हैं माइनस ई, इसको बोलते हैं प्लस ई। कोई जो बहुत बड़े नहीं भी पढ़ाना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें सिर्फ तुम्हारे लिए चार काम के हैं। माइनस ई प्लस माइनस आई प्लस आई माइनस आर प्लस आर, बस इसके ऊपर मेन फोकस करना और तुम्हारा कोई मतलब नहीं। हाँ एक चीज थोड़ा सा इसमें ड्रामा क्रिएट करने वाला कौन है? हैलोजन। तुम ध्यान देना, हैलोजन अगर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो वो क्या दिखा रहा है? माइनस आई, और अगर वो बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है तो वो प्लस आर। समझे? बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ तो इलेक्ट्रॉन देगा है, और अगर कार्बन से जुड़ा हुआ तो इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। बहुत से क्वेश्चंस में ये बात जरूर आ जाती है। जैसे और ये जो ना मेटापोलेशन पे रेजोनेंस का कोई काम नहीं है, मेटापोलेशन पे आई का काम है। अगर कोई ग्रुप ऐसा हैलोजन ग्रुप यहाँ लग गया तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगी? माइनस आई इफेक्ट लग रहा है ना कि प्लस आ। यहाँ पे एक ग्रुप ऑलरेडी लगा हुआ है, कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, ये मेटापोलेशन पर है। मेटा पर अगर हैलोजन लगा हुआ है तो यहाँ पे हैलोजन प्लस आर नहीं करने वाला, यहाँ पे क्या दिखाएगा? ये माइनस आई। लेकिन यही हैलोजन अगर यहाँ होगा तो ठीक है माइनस आई और प्लस आर होगा, और अगर जब भी आई और आर की लड़ाई होगी बेंजीन में तो आर ही जीतेगा बेंजीन में। तो यहाँ पर इसका ये इफेक्ट काम आएगा, इसी से आंसर चलेंगे। ऐसे ही सेम अगर हैलोजन यहाँ लगा होगा तब भी ठीक है माइनस आई प्लस आर होता है, लेकिन यहाँ पे सबसे बेस्ट अटेम्पटेशन किसकी रहेगी? प्लस आर की। तो कहाँ पर आर का कोई काम नहीं होगा? मेटा पर आर का कोई काम नहीं होगा बेंजीन में। समझ गए? ये थोड़ा सा ना ऐसा इंसान है हैलोजन जो दोनों जगह घूम रहा है, दोनों के अपने ठीक है। जैसे दो घर हो गए मेरे, ठीक है, लाइट नहीं आई तो बात चले जाओ, पानी है थोड़ी देर आ जाओ, पता चल जाता है। समझ गए? ऐसे इफेक्ट्स आ गए समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम करेंगे नेम रिएक्शन। आज से तुम्हारी जो जर्नी है ऑर्गेनिक की वो स्टार्ट हो रही है। ये सब प्लस 1 का था, इफेक्ट्स में हम करते चले जा रहे हैं। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने +1 से बेसिक से ही तुम्हें देखो किताब के कितने सारे पेज करवा दिए। अगर वो बेसिक नहीं होता ना किताब के वो पेजेस तुम्हारे आंखों से ऐसे ओझल हो जाते। समझे? अब तुम्हें अच्छी लगेगी ऑर्गेनिक, पढ़ोगे तो तुम्हें चीजें समझ में आने लग जाएगी। तो इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप का होता है? माइनस आएगा प्लस आएगा। हैलोजन था माइनस या प्लस? हैलोजन माइनस, और एल्काइल को
दोनों एक मेटा डायरेक्टिंग और तो पैरा डायरेक्टिंग आवाज नहीं आ रही मुझे मेटा डायरेक्टिंग और दूसरे वाला क्या होगा और तो पैरा शाबाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कितने टाइप का था हाइड्रोएटम वाला क्या आएगा -E या +E -E एक और नाम क्या था इसका एडिशन रिएक्शन फिलॉसफी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और डबल बॉन्ड्स वाले जो C डबल बॉन्ड C था उसको क्या बोला था हमने +E और EAR शो करता है शाबाश ठीक है अगर बेंजीन के ऊपर हेलोजन लगा हुआ है मेटा पोजीशन पर तो ये क्या दिखाएगा -I +R शाबाश बहुत ज्यादा प्रेगनेंस इफेक्ट होगा और अगर R लगा होगा सिर्फ सीधा सामने पैरा में हेलोजन लगा होगा पैरा में R ठीक है अब तुम्हारी जो ऑर्गेनिक है वो स्टार्ट हो रही है सबसे पहले हम जो इसको ऑर्डर में लेके चलेंगे मैंने तुम्हें जीओसी करा दी जीओसी के बाद सबसे पहला स्टेप हम करेंगे नील रिएक्शन जिस दिन 30 के आसपास नील रिएक्शन है ना पूरी ऑर्गेनिक की वी विल डू दैट ठीक है ये नील रिएक्शन करने के बाद चिंता मत करो मैं एक एक रिएक्शन को समझाऊंगी सिखाऊंगी बताऊंगी और हम इस पे डीप स्टडी करेंगे एक रिएक्शन में तुम आगे बाल की खाल जा रहे हैं ठीक है हम आगे चलेंगे नहीं जब तक एक रिएक्शन पे मास्टरी नहीं होगी तो 30 रिएक्शन की मास्टरी करेंगे फिर आगे चलेंगे फिर हम करेंगे डिस्टिंक्शन टेस्ट ओके ये 10 डिस्टिंक्शन टेस्ट है इसमें सारा सिलेबस कवर है प्रदीप की किताब में ये 70 के आसपास बनी हुई है 70 को कंक्लूड करके 10 निकाली हुई है और क्या चाहिए तुम्हें और क्या चाहिए 70 का 10 कर लिया 10 एक पेज में फ्रंट और बैक में आ जाएगी दैट्स इट ठीक है उसके बाद हम करेंगे मैकेनिज्म ये हम करेंगे 3 मैकेनिज्म ऐसा ना ऐसे तो मैंने तुम्हें करा दिया ठीक है उसके अलावा 3 मैकेनिज्म हो रहा है और फालतू मैकेनिज्म्स की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है जिनको जाना है उनको जाने दो जेईई वाले नीट वाले उनको करने दो पढ़ने दो उनको पढ़ो पढ़ो लेकिन हम सीबीएसई वाले 5 अच्छे से याद करके रहेंगे ठीक है ये बात है इतना कर लोगे फिर उसके बाद हम चलेंगे चैप्टर वाइज फिर तुम देखना तुम चैप्टर को कैसे लगाओगे जब ये सारे चैप्टर मैं 1 से 4 करवा दूंगी फिर मेरे पास एक रूट मैप है रूट मैप बोलता हूँ चीजें इस रूट मैप एक पेज में पूरी ऑर्गेनिक समाई हुई है एक पेज में पूरी ऑर्गेनिक सारी कन्वर्जन होगी और तुम खुद जवाब दोगे यहाँ तक आने के लिए रास्ता लेना पड़ेगा ठीक है बस उसके बाद तुम फ्री ऑर्गेनिक करो ओके तो अभी पहला स्टेप क्या है एक्साइटेड हो नहीं यस मैम अरे ऑर्गेनिक कर रहे हो ऑर्गेनिक इतनी भी बनी हुई है ऑर्गेनिक के नाम की नहीं करेंगे ठीक है नहीं हम सीबीएसई और जेईई लेवल की करेंगे हम ज़्यादा नहीं हम एडवांसेस में नहीं जाएंगे लेकिन तब तक नहीं हमारा कोई मतलब नहीं है ठीक है जिसने करना वो करेंगे सही ठीक है चलेगा वो कोई हम मुझे विश्वास है चलो नील रिएक्शन पहली नील रिएक्शन आज की एल्डोल कंडेंसेशन हमने रिएक्शन का नाम क्या है ठीक है क्या करेंगे सबसे पहले नील रिएक्शन जो हम ए से अल्फाबेटिकली स्टार्ट कर रहे हैं मैं वैसे कुछ नहीं करी मैं सिर्फ अल्फाबेटिकली ए बी और सी जो से आ जाते हैं कर रहे हैं तो एल्डोल कंडेंसेशन कैसे करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन इसकी क्या एक कंडीशन है कंडीशन क्या है अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन अवेलेबल होना चाहिए अवेलेबल क्या होना चाहिए हाइड्रोजन अल्फा कार्बन हो अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन हो पहले तो इसी को समझ लो आधे तो मुझे यही समझने का है लो क्या इसमें अल्फा कार्बन है क्या होता है अल्फा कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन
पहचान गए ना? ये रहा अल्फा कार्बन और इसमें हाइड्रोजन है तो 3 है। इसमें अल्फा कार्बन है हाइड्रोजन है नहीं है। यस, ये बात समझने वाली थी। आर्य ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। तो अब देखो, अब तुम्हें समझ में आएगा। यहाँ सब जगह क्या था? H H H H H। यहाँ जाएगा, क्यों आएगा? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। देखना जरा, 1 2 3 4 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं। H कहाँ है? है ही नहीं। तो ये इसका एग्जाम्पल कभी नहीं होगा। इसको क्या नाम देते हैं? बेंजल्डिहाइड। ये इसका आंसर इसमें नहीं शो करता है नंबर कंसेप्शन, क्योंकि एक कंडीशन मस्ट है, अल्फा कार्बन हो और कार्बन पे हाइड्रोजन। क्या इसमें अल्फा कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है? क्या इसमें अल्फा कार्बन है? कार्बन ही नहीं है, हाइड्रोजन तो दूर की बात है। क्या इसमें अल्फा कार्बन है और इसमें हाइड्रोजन है? समझ आया? अल्फा कार्बन पहचान में आ गया। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन और उस पर हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। क्लियर? यहाँ तक आया समझ में? बहुत प्यार से समझ में आया हुआ। अल्फा कार्बन और उस पे हाइड्रोजन। चलते हैं आगे। चलो, तो इन सब में से कौन फिल्टर आउट होगा? CH3। शाबाश। इसको मैं ठीक से लिखूं, थोड़ा सा डराना तो बोल रहा है और नहीं चलने वाली। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं CH। और इसी को भी क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? यस मैम। बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो हुआ क्या, ये दो मॉलिक्यूल लिए, इसमें NaOH डाला और dilute डाला और बना क्या? CH3CHOH CH2 ये बना। तुम देख पा रहे हो? इसका नाम है, एक स्पेशल नाम है। ये वो बच्चा है घर का, वो जो प्यारा बच्चा जो घर में सबसे छोटा बच्चा है, उसको पता नहीं इतनी वेटेज क्यों देते हैं। कहीं चले जाओ, उस बच्चे को बोलिए बेटा तू क्या खाएगा, आपका क्या कहना है? तो जब तुम छोटे थे तुम्हें तो नहीं मिली थी तब इतनी वेटेज। ये वो बच्चा है, इसका नाम क्या है? एल्डोल। देखो एल्ड और ओल दोनों है। एक कार्बन पे लगा एल्डिहाइड ग्रुप, उसके बिल्कुल साथ वाले कार्बन, उसके पड़ोसी कार्बन पे लगा OH। मतलब उसके तो घर में भी पापा और जब फ्रेंड सर्कल में जाते तो छोटे बच्चे को सारे पुचकार के मुझसे भी पढ़ा देते हैं। आया समझ? आइए आप भी थे, सबके साथ ही होती है मुझे लगता है। कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? एल्डिहाइड। और बिल्कुल इसके साथ वाले बगल वाले पड़ोसी कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? OH। इसलिए इसका नामकरण रखा गया है एल्डोल। ठीक है, सबका लाडला एल्डोल, याद रहेगा। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे कौन आया था? NaOH। बेटा NaOH कौन है? जरा इसको पहचानो, कौन है? एसिड है या बेस है? हाँ, तुम जानते हो तो तुम्हें आगे भी आएगा। तो बेस क्या करेगा? और बेस अच्छा है, NaOH अच्छा है बेस। तो ये किसको निकालता है? बेस किसकी तलाश में आता है? एक लाइन को ये समझ लो, बेस हमेशा किसकी तलाश में आता है? प्रोटॉन की तलाश में आता है। H+ है। अरे OH, अब तुम्हारी भाषा में OH नेगेटिव कौन लेके जाएगा? तो उसको क्या चाहिए? H+ चाहिए। OH आया, इसको H+ चाहिए। इसने कहा मेरा वाला जो ये H है वो ऐसी टेंशन में है, कार्बन के वैलेंसी हम पूरी कर रहे हैं, इसको छोड़ दो। अब किसकी बारी है? अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन। इट इज मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन। कैसा है ये? मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन। तो अब ये क्या करेगा? इसको क्या चाहिए? H+ आयन। इसने कहा चल ठीक है, मेरे पास खूब पैसा है, हाइड्रोजन तू बिना पैसों के आ, आराम से आ, हम पार्टी करने चलते हैं। तो ये जो बोर्ड था ना जिसमें इलेक्ट्रॉन थे, ये बोर्ड वाले इलेक्ट्रॉन थे। अब ये कहेगा ठीक है मैं चल रहा हूँ, खाली हाथ जाओ, मोबाइल के घर भूल गया, मोबाइल का साथ कहीं जाओ, ठीक है वॉलेट तो कर भूल गया, फिर मोबाइल में चार्जिंग में रह गया।
डरने की क्या बात है, हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ पे क्या आएगा चार बच्चों, माइनस आएगा। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या हो गया, अल्फा कार्बन की हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी, ये तो तुम्हें पता है। दूसरा इसका इंटरमीडिएट कौन, इंटरमीडिएट कौन, कार्बन। आ गया समझ में। यस मैम। बन गया ना इंटरमीडिएट। देखो तुम्हारा मेन मकसद एल्डिहाइड के साथ सारे कार्बन का हाइड्रोजन गायब करने का और कुछ गायब करने का नहीं है। तुम्हारा मेन मकसद एल्डो में सच्ची तरह आगे जितने क्वेश्चन आना सब पे बस यही फोकस करना, ये गायब करना है और जोड़ देना। क्या करेंगे अब हम इसको, अब बताओ कार्बन और ऑक्सीजन में क्या हुआ, लड़ाई तो लड़ रही थी। सी ने क्या, ओ ने क्या किया, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचा। ऐसा करने से इसमें चार्ज कौन सा आएगा, ठीक है, ये चले गए इलेक्ट्रॉन्स पे, इसमें चार्ज कौन सा आया, शाबाश, फुल इलेक्ट्रॉन दे। अब क्या हुआ, कार्बन जोड़ने लगे। तो बताओ, तुम बताओ, मैं नहीं बताऊंगी, यहाँ से चले जाते हैं। CH3 फिर क्या लिखे, C ऊपर चार्ज क्या था, नेगेटिव। ये कैसे लिखा था, पॉजिटिव। ये दोनों क्योंकि वो तो कैटेलिस्ट था ना, तो इसने क्या किया, इसके साथ क्या बना लिया, OH। ठीक है, नीचे क्या बना है, हाइड्रोजन। जुड़ेगा किससे, CH2। और साथ में क्या, क्या बन गया, एडो। ओके मैम। समझ गए, क्या बन गया, एल्डिहाइड। एक कार्बन पे एल्डिहाइड, एक कार्बन पे O, तो नाम क्या पड़ गया, एल्डो। अब इस वर्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है, जमना, कंडेंस का मतलब जमना नहीं होता, हाँ, कंडेंस का मतलब जमना होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना स्ट्रेस मत दो तुम अपने दिमाग को, ठीक है, कूल रहो, ठंडे रहो, शॉर्ट नहीं कर रहे हो, इसी में खा रहे हो। इधर देखो, आपके इसे भूले नहीं, हाथ पे छोड़ूंगी नहीं बेटा। कंडेंसेशन का मतलब होता है वाटर का लॉस, अमोनिया का लॉस, HCl का लॉस, SO2 का लॉस, तो ये सारे इसका गायब कर देना। वाटर बनाना है, कहाँ है वाटर, ये ना हुआ है, और ये इसको ऐसे खींच के बड़ा कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं बताओ क्या बनेगा इसका आंसर, CH3, शाबाश, CH डबल बॉन्ड CH, दैट्स इट, ये बने आपके पास एल्डिहाइड। लिख लो इसको, ये फोटो ले लो इसको, बस मैकेनिज्म थोड़ा सा ये है कि बीच में मैंने सारे लिख दिए, क्या मतलब, ठीक है, वीडियो के दौरान आप ले लेना, निकल तो आएगी बट ब्लर आ गया। ब्लर आती है, और बाई चांस मेरी डिलीट हो गई तो उन्हें नींद आया नहीं फोन में। अच्छा, फोन तो ही है। चलिए आगे, अगला एग्जाम्पल देखो बेटा, आज एडोल करके जाएंगे, हार्ड में छुट्टी तभी हुई जब एडोल हो गई थी यार, ठीक है। इस बार हमने क्या किया बच्चों, ध्यान दे, ध्यान ध्यान, इधर ध्यान, ध्यान हटेगा तो दुर्घटना घटेगी। लो क्या हुआ आगे, कितने मॉलिक्यूल लिए, 2। अब तो पेपर में ऐसे आएगा, जवाब बताओ, सीधा क्या होना चाहिए, CH3, CH2, COH, ये काम तो करें बोले, जोड़ना किससे है, CH2। इस कार्बन के हाइड्रोजन को गायब करके इसी से जोड़ना है, CH। एक हाइड्रोजन गायब करके हम, यस मैम। ठीक है, इसके साथ कौन लगा हुआ है, CH3। आया समझ। हमारा मेन मकसद सिर्फ अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने का था, जितने मर्जी कार्बन की चेन हो उसको खिसका देना नीचे, टेंशन नहीं लेनी, बनाना है तो चलो बताओ क्या बनेगा, CH3, CH2, COH, ठीक है, मैं तो वाटर का लॉस कर रही हूँ, OH लिखूंगी, क्या लिखा है यहाँ पे, ये भी गायब होगा, आया समझ में, आ गया होगा, यस।
CH अब CH सी ओ अच्छा अब ओ ऐसे छोड़ दें H किसने दिया था CH2 क्या करूं CH2 क्या जुड़ा हुआ है इसके साथ CH3 आया मैंने इसे भी कर लिया नहीं दिख रहा था समझ आ रहा है वाटर का फोर्स बता रहा है इसके में डबल फॉर्मेशन आया मुश्किल तो नहीं है वहां पे बच्चों ने कर लिया तो तुम भी कर सकते हो। इसको बताना अच्छा आंसर बताओ और साथ में CH3 CCH ओके ओके बेटा ये हमने सिर्फ एंडोर पढ़ी है अब हम पढ़ेंगे क्रॉस एंडोर क्या पढ़ेंगे ठीक है एंडोर आ गया बच्चे से आ गया एंडोर क्लास में हाँ अब कौन से करेंगे हम क्रॉस एंडोर सही टाइम पे चलो ये तो रिजल्ट करेंगे अब अपन क्रॉस एंडोर में एक फर्क होगा क्रॉस एंडोर में क्या होगा कि दो अलग अलग होंगे जैसे CH3 CHO प्लस CH3 CH2 CH2 अब बताओ इस बार थोड़ा सा मैंने ये भी चेंज कर दिया इसमें कोई दिक्कत नहीं आप ये लिखा हो ये लिखा हो सब एक ही हो। ठीक है बेसिक से मिलेगा आपको अब बताओ क्या बनेगा इसको कैसे करेंगे इसको करने का एक तरीका होगा जो आपने मन में बनाना ये रहेगा A ये मान लेना B A और B जब जुड़ेंगे तो ये चार प्रोडक्ट बनाएंगे वो कैसे A B B A जोड़े पहले एक को जोड़े पहला CH3 COH H CH2 CH2 देखो एक बार दो कार्बन है दो ठीक बिल्कुल सही आ गया समझ A और A जोड़े B और B जोड़े हैं CH3 CH2 COH H CH2 CHO CH3 तीन कार्बन अब क्या किया A B पहले इसको रखना CH3 COH H CH CHO CH लो आया समझ कौन सा A को B से जोड़ा होगा A क्या हमने ये A से है एक A ये A ये B है ये A B है ठीक है अब इसको है रखेंगे इसको बात बताना क्या बनेगा CH3 CH2 COH H CHO आ गया ना इसको क्या बोलते हैं वैसा ही है सेम ये वैसा ही है ठीक है बस क्या करना है इसमें क्या हमने A B B A B B A ओके ठीक है चले आगे क्रॉस एंडोर हो गया एक होता है इंट्रा एंडोर अगले इसको ना
बंद हो जाएगा। नहीं समझ में आया? देखो, ये था डबल बॉन्ड H, इसको मिला H, कहाँ से? इधर से। आया, ये जेई का क्वेश्चन है। ऐसे बनते हैं जेई के क्वेश्चन, इस तरह से बन जाते हैं। है कुछ भी नहीं, बेसिक वही है, जेई का क्वेश्चन बन जाएगा। आगे समझ में? तो क्लास हमें यही कवर कर दे। क्या टाइम है? 45 45 47। चलो उधर जाना चाहिए। ये आया समझ में? एक और करो इसके साथ। चलो जाओ, ओके बाय। कौन बैठ गया?